हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्यारे चैनल ओम स्टूडियो ऑफिशियल 2.0 पे। तो आज हम देखेंगे त्रिविम ज्यामिति, जिसको हम कहते हैं 3D वेक्टर। उसमें एक इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक टॉपिक वो क्या है? वो है हमारा दिक् कोज्या एवं दिक् अनुपात। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। ये क्यों पढ़ना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये चीज़ त्रिविम ज्यामिति की बेसिक्स है। इसमें अगर ये आपको नहीं आता है तो आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे इसके बिना, क्योंकि इसमें आपको मैं कुछ सूत्र भी दूंगा, कुछ फार्मूले इंपॉर्टेंट, जिसके जरिए आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले क्या देखेंगे? दिक् कोज्या, और हम इसमें दिक् कोज्या और दिक् अनुपात देखने के बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, जिसे मैं एक पन्ने पे लिख के लाया हूँ। ओके, तो चलिए हम देखते हैं क्या दिक् कोज्या, आखिर दिक् कोज्या होती क्या है। इसकी क्या हम देखेंगे? परिभाषा, डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है? किसी रेखा की दिक् कोज्याएं, कोई रेखा मान लो, उस रेखा की दिक् कोज्याएं निर्देशांक अक्षों के धनात्मक दिशा के साथ बनाए गए कोणों की कोज्या या कोसाइन जिसको कहते हैं होती है। अब आपने परिभाषा पढ़ा, लेकिन आप कहोगे सर परिभाषा से कछु नहीं समझ में आया, कुछ से इसको बढ़िया समझाइए, परिभाषा पता नहीं क्या लिखा है। चलिए इसे हम कैसे कैसे समझते हैं, बढ़िया समझते हैं। देखो इसमें क्या कहा है अपने को? इसमें कहा है किसी रेखा की दिक् कोज्याएं, कोई रेखा है, कहाँ है? निर्देशांक अक्षों के धनात्मक दिशा के साथ बनाए गए कोणों की कोज्या होती है। अब हमने क्या ले लिया? कोई निर्देशांक अक्ष ले लिया। ये क्या है? हमारा एक्स अक्ष। ये क्या है? वाई अक्ष। ये क्या है? हमारा जेड अक्ष हो गया। ठीक, और आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स वाई जेड अक्ष तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। लेकिन आप कहोगे सर एक्स अक्ष वाई अक्ष को, हाँ ये तो सर दिख रहे हैं कि ये दोनों आपस में लंबवत है, लेकिन जेड अक्ष कहाँ लंबवत है? देखो जेड अक्ष की दिशा होती है इस तरफ, ऐसे होती है। ये क्या होती है भाई? जेड अक्ष। अब मैं 3D में इसको तो ऐसे तो मैं बना नहीं सकता, इसलिए इसको ऐसे बनाना पड़ता है 2D में। ओके, तो ये क्या हो गए? हमारे तीनों एक दूसरे क्या हो गए? लंबवत हो गए। ठीक, अब हमने इन तीनों सदिशों के मध्य कोई एक सदिश ले लिया। हमने क्या लिया? कोई बिंदु P। ये हमने क्या रख दिया? बिंदु को नाम। बिंदु P के हमने निर्देशांक क्या ले लिए? A कामा B कामा C ले लिए। ओके, ये हमने क्या ले लिया? इसके निर्देशांक। अब हम इस P को O से क्या कर रहे हैं भाई साहब? मिला दे रहे हैं। ये क्या हमारा बन गया? OP सदिश बन गया। क्या? OP सदिश। OP सदिश। अब अगर हम मूल बिंदु के अगर हम निर्देशांक देखेंगे तो ये क्या होगा? 0,0,0। यही होगा ना मूल बिंदु का निर्देशांक। तो अगर हम OP वेक्टर लिखना चाहें तो ये क्या होगा पता है? P माइनस O हो जाएगा। ओके, फिर P क्या है? A। इसको हम सदिश के रूप में कैसे लिखेंगे? ऐसे AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप माइनस ये क्या हो जाएगा? 0I कैप माइनस 0J कैप प्लस 0K कैप। ये किसके निर्देशांक है? इसके। तो हमें क्या प्राप्त होगा? AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप। ये क्या हमें मिल गया? OP सदिश का क्या मिल गया हमें? निर्देशांक। तो OP को हमने क्या मान लिया? वेक्टर R मान लिया। ओके, इसको हम क्या मान लेते हैं? वेक्टर R। ठीक, अब सर इतना तो आपने बता दिया, लेकिन सर आप इसका तो मतलब समझाइए। देखो हमने क्या माना? एक OP सदिश माना। ठीक, अब इसमें क्या कहा है? निर्देशांक अक्षों। अब ये निर्देशांक अक्ष क्या होता है? ये जो निर्देशांक अक्ष होता है ना, ये एक्स वाई और जेड अक्ष को ही कहते हैं क्या? निर्देशांक अक्ष। ओके, अब इनकी जो धनात्मक दिशा के साथ बनाए गए कोणों की कोज्याएं। अब एक्स अक्ष, ये जो हमने लिया वेक्टर R, अभी एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ हमने क्या मान लिया? कोण। अब देखो, अब मैं चाहूँ इस जो R सदिश है इसका एक्स अक्ष के साथ अगर कोण बनाऊं तो या फिर पीछे से ऐसे लाऊं या फिर A यहीं से यहीं मिला दूं। लेकिन हमने क्या पूछा है? एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा। अब एक्स अक्ष के नीचे जाएंगे तो क्या आएगा? हमारा ऋणात्मक आएगा। अगर एक्स अक्ष के ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा? धनात्मक आएगा। तो हमें क्या लेना है? धनात्मक दिशा के साथ। तो हमने एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कोण बना लिया और उसका हमने क्या नाम रख दिया? उसका हमने नाम रख दिया अल्फा। ओके, फिर हम क्या करेंगे? वाई अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कोण बनाएंगे।
वाई एच की धनात्मक दिशा भी इसी तरफ होगी। अब वाई एच की धनात्मक दिशा के साथ कोण क्या बना लिए, बीटा। ओके, अब जेड एच की धनात्मक दिशा के साथ बनाते हैं। जेड एच की धनात्मक दिशा ये हमने मान ली, ठीक। इसके साथ हमने कोण बनाया, वो क्या हमने मान लिया, गामा मान लिया। ओके, ये क्या हमने मान लिया, अल्फा बीटा गामा। हमने देखो तीनों अक्षों के धनात्मक दिशा के साथ कोण मान लिया। अब क्या क्या है, बनाए गए कोणों की जो कोज्या होती है, कोज्या वही क्या होते हैं, इनकी दिक् कोज्याएं। अगर मैं ओपी सदिश की दिक् कोज्या की बात करूं, ओपी वेक्टर की दिक् कोज्या, तो पता है क्या होगी, ओपी वेक्टर की दिक् कोज्या होगी कॉस अल्फा। कोज्या जो होती है वो क्या होती है, कोसाइन होती है। तो हमें क्या अल्फा के साथ किसका लगाना है, कॉस। कॉस अल्फा हो जाएगा, कॉस बीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस गामा। ये क्या होगी हमारी ओपी सदिश की क्या दिक् कोज्याएं। इसके पहले हम क्या लगा देंगे, प्लस माइनस, क्योंकि प्लस में भी आ सकती है माइनस में भी आ सकती है। ओके, ये क्या हो जाएगी हमारी ओपी सदिश की दिक् कोज्याएं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ओके, अब बात ये आती है सर कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा निकालेंगे कैसे, अगर हमें इस प्रकार से सदिश दे दिया तो, ये तो अब बताइए। चलिए उसकी भी बात करते हैं, लेकिन अभी आप इतना पहले उतार लीजिए और ये आप बढ़िया से समझ लीजिए। ओके, इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ये हमेशा ध्यान रखना कि कोण जो भी रहेगा वो जो भी अक्ष के सापेक्ष आप लोगे उसकी धनात्मक दिशा के साथ लोगे। ओके, एक्स अक्ष के साथ ले रहे हो तो उसकी धनात्मक दिशा के साथ, वाई अक्ष के साथ ले रहे हो तो उसकी धनात्मक दिशा के साथ, और जेड अक्ष के साथ ले रहे हो तो उसकी भी धनात्मक दिशा के साथ ही लेना है। ये हो गया अल्फा। अब अल्फा, अब देखो हम इसे शॉर्ट में क्या लिखेंगे, अब आगे चल के इसे क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा को हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या, एल, और कॉस बीटा को क्या लिखेंगे, एम, और कॉस गामा को क्या लिखेंगे, एन। अगर आपको एल एम एन लिखा मिल जाए तो आप क्या समझेंगे, वो है दिक् कोज्याएं। किसी भी सदिश की आप क्या देंगे, दिक् कोज्याएं, वो क्या हो जाएगी, एल एम एन। और एल इज इक्वल टू क्या हमने बताया, कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा एंड एन इज इक्वल टू कॉस गामा। ओके, चलिए हम इसके अब आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, इतना आप समझ लीजिए बढ़िया से। अब देखो हमें सदिश क्या दिया है, वेक्टर आर, कितना दिया है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अगर मैं इसकी क्या दिक् कोज्याएं लिखूं तो वेक्टर आर की दिक् कोज्याएं अभी मैंने बताया क्या, प्लस माइनस कॉस अल्फा प्लस माइनस कॉस बीटा गामा प्लस माइनस कॉस गामा। ओके, अब ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा कैसे निकालें, तो देखूं अगर मैं एल इज इक्वल टू क्या मैंने कहा, कॉस अल्फा, अगर मैं कॉस अल्फा निकालना हो तो पता है क्या करेंगे, जो अगर कॉस अल्फा, अल्फा क्या है, एक्स अक्ष के सापेक्ष धनात्मक दिशा वाला कोण है, तो आई कैप भी कहाँ होता है, एक्स अक्ष के सापेक्ष होता है। हमेशा याद रखिएगा, एक्स अक्ष के साथ हमेशा आई कैप रहता है, वाई अक्ष के साथ हमेशा जे कैप रहता है, और जेड अक्ष के साथ जो रहता है वो हमेशा रहता है के कैप। ओके, तो हमें क्या कॉस अल्फा निकालना है अर्थात एल निकालना है, तो करेंगे क्या, आई कैप का गुणांक लिख लेंगे ऊपर, और नीचे क्या लिखेंगे, इस वेक्टर आर का परिमाण लिख देंगे, क्या, वेक्टर आर का परिमाण। अगर आपको परिमाण निकालना नहीं आता तो मैं इधर आपको बता देता हूँ। अगर हमें क्या दिया, वेक्टर आर, अगर हमें वेक्टर आर का अगर हमें क्या लिखना हो, परिमाण, तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, वेक्टर आर का परिमाण लिखने के लिए आई जे के का क्या गुणांक का वर्ग कर देंगे, और उसे किस में रखेंगे, कड़ी में। आई का गुणांक क्या है, ए का वर्ग हो जाएगा, प्लस जे का गुणांक क्या है, बी का वर्ग हो जाएगा, के का गुणांक क्या है, सी, क्या हो जाएगा हमारा, सी का वर्ग हो जाएगा। ओके, ये क्या होता है, किसी भी सदिश का क्या निकालना, परिमाण। तो हमें ये क्या मिल गया, वेक्टर आर। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ओके, ये क्या हमारा हो गया, कॉस अल्फा। ठीक इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, कॉस बीटा, जिसे हम किससे नाम दिए, एम से। ओके, ये क्या हमारा हो गया, कॉस बीटा। कॉस बीटा को क्या करेंगे, बीटा क्या है, वाई एच की धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण, किसके साथ, वेक्टर आर।
तो हम वाई एच में क्या है जे कैप, तो हम जे कैप का गुणांक देखेंगे क्योंकि जे कैप का गुणांक क्या है बी। ये क्या हो जाएगा वेक्टर बी अपॉन वेक्टर आर का परिमाण। ठीक, अब हमें वेक्टर आर का परिमाण हमें पता है कितना होता है, इतना होता है। तो वेक्टर बी अपॉन ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, ये हो गया। अब हम किसका मान निकालेंगे, एन का। एन क्या होता है कॉस गामा, और गामा आप लोग पता है ये क्या है जेड एच के साथ बनाया गया कोड है। जेड एच को क्या कहते हैं सदिश रूप में के कैप। ओके, तो के कैप का गुणांक क्या है सी, के कैप का गुणांक क्या है सी। ओके, तो ये क्या हो गया वेक्टर सी अपॉन वेक्टर आर का परिमाण, ये हो गया। अब हम क्या लिखेंगे वेक्टर सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख देंगे। ओके, अब हमें वेक्टर आर क्या चाहिए, हमें दिक्कोसाइन, दिक्कोसाइन या फिर इसको दिक्कोज्या भी कहते हैं। ठीक, तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, किस प्रकार से, प्लस माइनस वेक्टर ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कामा प्लस माइनस वेक्टर बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कामा प्लस माइनस वेक्टर सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारा दिक्कोज्या, या इसे कहते हैं दिक्कोसाइन। ओके, किसका हो गया वेक्टर आर सदिश का हो गया। ठीक, ये क्या वेक्टर आर सदिश का दिक्कोज्याएं हो गई। ओके, अब देखो इनके बीच में एक संबंध आता है जो कि एक फार्मूले की तरह काम करता है। इसे देखो, अगर हम कोस, मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि ये जो अभी हम ये प्रूव करेंगे क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 कैसे होता है। ओके, ये अभी हम क्या करेंगे प्रूव करेंगे। ये सूत्र बहुत ही काम का है। ओके, इतना पहले उतार लीजिए अच्छी तरह से कि दिक्कोज्या कैसे हम निकालते हैं, इस तरह से निकालते हैं। ओके, ये आपको क्लियर हुआ, और हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। ओके, अब इनका क्या देखेंगे सूत्र। देखो हमें क्या क्या हमें मिला था कॉस अल्फा, एल क्या मिला था हमें वेक्टर ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में मिला था। इसी प्रकार से हमें कॉस बीटा भी मिला था, उसमें क्या वेक्टर बी हो गया था, इधर क्या हो गया था ये चीज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया था। फिर हमें क्या कॉस गामा मिला था, ये क्या हो गया था वेक्टर सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया था। ठीक, अब अगर हम क्या लिखना चाहें, अगर हम कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, जिसे हम क्या कह सकते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ओके, अगर हम इसका मान निकालना चाहें तो क्या होगा, देखो कॉस अल्फा का मान क्या है, इतना है वेक्टर ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये इस सबका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से प्लस वेक्टर बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी अपॉन वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको अब क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन कड़ी हटेगी तो क्या होगा सिर्फ इतना ही बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ये क्या होगा बी स्क्वायर, ये क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो इन तीनों में क्या इनका हर समान है, जब हर समान रहता है तो अंश को हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं हर को नीचे लिख के। ओके, तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, नीचे क्या लिख देंगे हर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऊपर क्या जोड़ देंगे यही चीज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, अब देखो क्या ऊपर नीचे सेम है, इनको हम काट देंगे क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा 1 आ जाएगा।
तो हम कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू होता है 1। ये फार्मूला याद रखिए। ओके, क्या कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना होता है 1। और हम कॉस अल्फा क्या एल लिख सकते हैं, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 1। इससे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये फार्मूला बहुत ही काम का है। ओके, ये जो हमें मिला एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर इसे हम कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 भी कह सकते हैं। ठीक, मतलब इसमें देखो अल्फा बीटा गामा मैंने बता ही दिया क्या है। अल्फा बीटा गामा जो है निर्देशांक अक्षों, निर्देशांक अक्ष कौन कौन से होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ धनात्मक दिशा के साथ बनाए गए क्या है, कोण है। ओके, तो उनके मध्य संबंध होता है ये इस प्रकार से होता है। ओके, ये आप उतार लीजिए। तो आगे चलें, आप उतार लीजिए। ठीक, अब देखो, अगर आपसे पूछे कि आप एक्स अक्ष की दिक् को ज्या बताओ, या फिर वाई अक्ष की दिक् को ज्या बताओ, या फिर जेड अक्ष की दिक् को ज्या बताओ, तो उसका क्या बताओगे आप। तो चलिए उसका हम देखते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या एक्स अक्ष की दिक् को ज्या, एक्स अक्ष की दिक् को ज्या, अगर आपसे एक्स अक्ष की दिक् को ज्या पूछे तो आपको देखो करना क्या है। एक्स अक्ष की दिक् को ज्या क्या होगी, पहले इसका कोण देखो। अगर हम एक्स अक्ष, ये क्या हमारा हो गया एक्स अक्ष, एक्स अक्ष हो गया। ठीक, अब हमें इसी की क्या चाहिए दिक् को ज्या, तो क्या इसके मध्य बता सकते कितना कोण है, 0 अंश का। ये तो हमारा एक्स अक्ष पहले से है, इसी की दिशा में क्या हमें चाहिए, दिक् को ज्या चाहिए। एक सदिश है, एक सदिश है, तो इसी के मध्य अगर हमें चाहिए तो कितना अंश, इन दोनों के मध्य कोण, इन दोनों के मध्य कोण क्या होगा, 0 अंश। और हमें जानते हैं कि एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में बनाएगा कोण क्या होता है, अल्फा। हमने पीछे मान रखा है, ये देखो अल्फा, तो अल्फा का मान इधर कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक, तो हम अगर हम कॉस अल्फा निकालना चाहें, कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस 0, और कॉस 0 का मान हमें पता है 1 होता है। ओके, अब अगर हम पहले आगे देखो, एक्स अक्ष की दिक् को ज्या क्या होगी, ये तो हो जाएगी हमारी प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगी हमारी एल कामा एम कामा एन। ओके, ये तो क्या है, ये सब इनकी दिक् को ज्या है। अब एल एम एम का मान कैसे निकालें, एल का मान क्या होगा, कॉस अल्फा, अल्फा का मान हमें पता है कितना, 0 है। कॉस 0 इज इक्वल टू क्या होगा, 1। कॉस 0 का मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ठीक, अब अगर एम निकालें, एम क्या है, कॉस बीटा। अब सिर्फ बीटा का मान कैसे पता चलेगा, ये तो अब बताइए। देखो एक बीटा, बीटा क्या क्या कहता है कि जिसके सापेक्ष में, जिस अक्ष की में दिक् को ज्या निकालनी है, उसके सापेक्ष क्या, वाई अक्ष के सापेक्ष उसका कोण ज्ञात करना है धनात्मक दिशा में। अब ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, अब क्या है वाई अक्ष। अब इन दोनों के बीच बताओ कोण कितना है, ये है और ये है, इन दोनों के बीच की कोण कितना है, 90 अंश। तो हमारा बीटा कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। और कॉस 90 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक, इसी प्रकार से एन क्या हो जाएगा, कॉस गामा। और गामा का मान मैंने क्या कहा था, तीनों जो अक्ष हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, तीनों लंबवत होते हैं। किस प्रकार से लंबवत होते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो ये मान लो क्या है, 3 सदिश। ओके, अब देखो मैंने क्या ले लिया इधर, ऐसे क्या होगा, तीनों सदिश। ये देखो अगर ये हमने मान लिया एक्स अक्ष, ओके, ये क्या हो जाएगी, वाई अक्ष हमारी। और जेड अक्ष की दिशा होती है इस प्रकार से, किस प्रकार से, इस प्रकार से होती है, सामने की तरफ। अगर मैं इसे ऐसे करूं तो भी ऐसे हो जाएगा, अगर मैं इसे ऐसे करूं तो भी देखो ये क्या हो जाएगा, मान लो इसको एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, और पीछे की तरफ क्या है, जेड अक्ष। मतलब तीनों देखो एक दूसरे के लंबवत है कि नहीं। देखो ये भी देखो, ये सदिश देखो इन दोनों के लंबवत है, तो कितना कोण बनाएगा, ऐसे 90 अंश। अगर मैं इसे ऐसे कर दूं तब भी ये सदिश देखो इसके साथ 90 अंश बनाएगा, इसके साथ बनाएगा कितना, 90 अंश। ये देखो इसके साथ 90 अंश, इसके साथ 90 अंश।
ये देखो इसके साथ 90 अंश, इसके साथ 90 अंश। मतलब अगर मैं इसे ऐसे करूँ, देखो एक्स अक्ष वाई अक्ष ये क्या है हमारे जेड अक्ष, ये तीनों क्या होते हैं एक दूसरे के लंबवत होते हैं, मतलब तीनों एक दूसरे के साथ 90 अंश का कोण अंतरित करते हैं। तो अगर हम एक्स अक्ष का क्या निकालें, एक्स अक्ष की दिक् को जाए तो एक्स अक्ष के सापेक्ष गामा कितना कोण हो जाएगा 90 अंश, ये हो जाएगा cos 90 डिग्री, कितना हो जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं कि एक्स अक्ष की दिक् को जाए क्या हो जाएगी 1,0,0, ये क्या हो जाएगी हमारी एक्स अक्ष की दिक् को जाए। ओके, अब इसी प्रकार से अगर मैं वाई अक्ष की दिक् को जाए निकालूं, वाई अक्ष की दिक् को जाए सेम टू सेम वही होगा, लेकिन इसमें पता क्या होगा, इसमें होगा 0,1,0। ये मैं आपको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये आप जाके चेक कर लीजिएगा। ओके, कैसे आया है मैं आपको बताता हूँ इसे। वाई अक्ष, अब देखो ये क्या है एक्स अक्ष, हमें किसका निकालना है वाई अक्ष की दिक् को जाए, और ये क्या हमारा आई कैप होता है, ये जे कैप, ये के कैप होता है। ठीक, आई कैप के साथ क्या है एक्स अक्ष, और वाई अक्ष हमेशा एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है 90 अंश। तो ये क्या हो जाएगा cos 90 अंश का मान क्या होगा 0, ये cos एक्स अक्ष की दिशा में क्या है 0, तो जाएगा cos 0, ये क्या हो जाएगा cos 90 अंश, तो क्या 0 1 0 हो जाएगा। ओके, अब इसी प्रकार से अगर हम जेड अक्ष की दिशा में निकालना चाहें, जेड अक्ष की दिक् को जाएं या दिक् को साइन कहते हैं, जेड अक्ष की दिक् को साइन, ये क्या होगी 0,0,1, ये क्या होती है निर्देशांक अक्षों की दिक् को जाए, या इसे हम कहते हैं दिक् को साइन। ओके, इस प्रकार से हम करते हैं, इससे आप उतार लीजिए अच्छी तरह से। तो हम अब क्या चलेंगे, अब हम चलेंगे दिक् अनुपात क्या होती है। दिक् अनुपात छोटा टॉपिक है, या बहुत ही जल्दी समझ जाएंगे, क्यों दिक् अनुपात में टाइम ही नहीं लगेगा, बस आपको सही से रहेगा, उसमें बता दूंगा कैसे होता है दिक् अनुपात। ओके, आप इसे उतार लीजिए अच्छी तरह से, उतार लिया आप, ठीक। लेकिन अब मैं दिक् अनुपात समझने से पहले, दिक् अनुपात समझने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। ओके, कि इसका उपयोग किस प्रकार से करते हैं। आपसे अगर पूछ लिया जाए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का मान बताओ कितना होगा, और आपको क्वेश्चन में दे दिया कि अल्फा बीटा गामा निर्देशांक अक्षों के साथ बनाए गए, मतलब धनात्मक दिशा में बनाए गए क्या है कोण है। आपको इतना बोल दिया कि अल्फा बीटा गामा क्या है, अक्षों के साथ बनाए गए कोण है। अब आपको दे दिया इतना, अब आप कैसे ज्ञात करोगे कि इसका मान क्या होगा। अब बुद्धि गुल हो गई भैया, अब क्या करें इसका हम, तभी आपको ही इतना, तब आपके दिमाग में चमकना चाहिए कि अरे वाह, हमें सर ने बताया था यदि 3 कोण एक्स वाई जेड अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ अगर कोण बनाए तो उनके मध्य संबंध क्या होता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होता है 1। ये आपको चमकना चाहिए। ओके, अब आपको एक सूत्र याद होना चाहिए, कौन सा, कि साइन स्क्वायर थीटा, मान लो थीटा कुछ भी कोण मान लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। अगर मैं इधर से cos स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहूँ, cos स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला। अब यही फार्मूला बस इधर रख देना है, cos स्क्वायर अल्फा का मान क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा प्लस ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, सॉरी साइन होगा ना, ये साइन स्क्वायर गामा, ये क्या हो जाएगा 1 के बराबर। अब इनको क्या कर दो, हल कर दो, 1 1 1 को साथ में ले लो, 1 प्लस 1 क्या कर दो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर हो गया गामा इक्वल टू कितना हो गया 1। एक कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा हमारा, 3 माइनस क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे इसमें। ओके, तो ये क्या हमारा बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू कितना हो गया 1। 3 को क्या लेके चल जाएंगे, उधर लेके चल जाएंगे। ओके, तो क्या होगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा,
जब 3 को हम लेके आएंगे इधर तो क्या हो जाएगा, ये इधर देखो इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस 3 हो जाएगा। ओके, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 कितना होगा, -2, माइनस इधर, इसको क्या कर दूँ, खत्म कर दूँ, खत्म कर दिया, बचा क्या हमारा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ये क्या आ गया हमारा आंसर, देखो क्या हमें यही मिल गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना होता है, 2 के बराबर होता है। ओके, ये होता है हमारा साइन स्क्वायर अल्फा। इस पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया था। ओके, अब हम क्या चलते हैं, दिक् अनुपात, कि हमारा दिक् अनुपात क्या होता है ये भी सर आप समझा दीजिए, फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ओके, ये क्या होगा, दिक् अनुपात। अब अगर हम कोई सदिश मान ले वेक्टर आर, क्या मान ले, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी से कैप, तो इसके दिक् अनुपात पता है क्या होंगे, दिक् अनुपात बहुत सिंपल सा है, बहुत ही आसान। अगर हमें कोई सदिश दिया, अगर हमें पूछ ले इसका दिक् अनुपात क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, आई जे और के का गुणांक जो होगा ना, ये इसका दिक् अनुपात, मतलब ए कामा बी कामा सी, ये क्या होगा, इसका दिक् अनुपात होगा। ये हो गया। अब अगर हम कोई आर सदिश ले लें, जैसे 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 12 के कैप, अगर हमें इसमें पूछे कि इसमें दिक् अनुपात बताओ, तब क्या होगा, दिक् अनुपात, दिक् अनुपात क्या होगा इसमें, 5 7 12, 5 कामा 7 कामा क्या हो जाएगा 12, ये क्या होंगे हमारे दिक् अनुपात। आई जे और के क्या होंगे, गुणांक, ये क्या होंगे हमारे दिक् अनुपात होंगे। ओके, अगर इसी में अगर हम क्या निकालना चाहें, दिक् कोसाइन, अगर हम निकालना चाहें, दिक् कोसाइन है जिसे क्या कहते हैं, दिक् कोज्या कहते हैं, इसे दिक् कोज्या। ओके, तो हम किस प्रकार से निकालेंगे, आई का गुणांक लिखेंगे 5 अपॉन, और वेक्टर आर का लिख लेंगे हम परिमाण, कामा फिर का 7 अपॉन वेक्टर आर का लिख लेंगे परिमाण, फिर 12 अपॉन वेक्टर आर का लिख लेंगे हम परिमाण। ये क्या हो जाएगा हमारा दिक् कोसाइन, ये दिक् कोसाइन। अगर आपको वेक्टर आर का परिमाण निकालना है तो आप इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं, वेक्टर आर का परिमाण अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग, मतलब दिक् अनुपातों का क्या होगा, वर्ग का हो जाएगा जोड़, 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ओके, इसे हल करेंगे, ये क्या हो जाएगा 25 प्लस 49 प्लस 144 हो जाएगा। ओके, इसे हम सॉल्व करेंगे, क्या हो गया 9 5 6 6 4 18, ये क्या हो जाएगा 18, अस्सी में लगा 1 4 2 6 6 4 10, 10 के क्या होगा 11, 1 क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर। मतलब ये क्या हो गया वेक्टर आर का परिमाण। अब वेक्टर आर की जगह इतना 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 रख दोगे, ये क्या हमें मिल जाएगा दिक् कोसाइन, और दिक् अनुपात भी हमने निकालना सीख लिया। ओके, तो आज की क्लास काफ़ी लंबी जा रही है, तो हम अगले लेक्चर में इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। ओके, आज की लेक्चर यहीं पे हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।